अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुहम्मद हुसैन गुलेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 है वेक्टर्स का, एक्सरसाइज 7.5 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर और साथ में अपना ईमेल एड्रेस और यूट्यूब चैनल का शॉर्ट यूआरएल लिख दिया। ये मेरा नया चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें। पिछले जितने भी हैं, 2 मैंने चैनल बनाए थे उनको ख़त्म कर दें। अब ये लास्ट चैनल है मेरा, इसके अलावा मैंने अब नया कोई नहीं बनाना है। और इसी के अंदर इंशाल्लाह मैंने अब बीएससी और एमएससी का काम भी करना है इसी चैनल में। चैनल का यूआरएल बताता हूँ दोबारा फिर, gw.gl/q है छोटा, फिर ई बड़ा है, यू छोटा है, डब्ल्यू बड़ा है, फिर उसके बाद बी छोटा और फिर 4 लिखा है आगे। जब आप जाकर इसको गूगल में लिखेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, उसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है ये, ठीक है जी। 5 का बी पार्ट है जो कि आज हमने स्टार्ट करना है। और इसके 2 मेथड हैं। एक मेथड जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर है, आप इसको अगर आपको यही क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है तो फिर आपने उस तरीके से करना है। दूसरा लॉन्ग है, दोनों ही कर लें, क्योंकि अगर लॉन्ग के तौर पर आता है फिर आप वो वाला कर लीजिएगा, अगर शॉर्ट के तौर पर आता है तो फिर आप दूसरे वाला जो शॉर्ट बताऊंगा वो कर लीजिएगा। स्टेटमेंट क्या है जी? वो है जी कि प्रूव दैट, दिया क्या हुआ है हमें, u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू प्लस वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू प्लस डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी, और ये इक्वल किसके आता है? इक्वल आता है 3 इंटू यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू के, ठीक है जी। चूँकि ये वेक्टर है तो नीचे हमने छोटी सी लाइन लगा देनी है जो कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। और अब आपने एक चीज़ गौर करनी है, वो ये है कि हमें राइट साइड पर क्या दिया गया है, वो है यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो है यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, इसको नहीं हमने छेड़ना, हमने इन दोनों को चेंज करना है, ठीक है। चेंज करके किस जैसा बनाना है? इस पहले वाले जैसा, ताकि जब हम तीनों को ऐड अप करें तो हमारे पास आंसर ये वाला है, ठीक है जी। सबसे पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चन वाला बता देता हूँ आपको कि शॉर्ट क्वेश्चन अगर आए आपको तो फिर आपने किस तरह इसको सॉल्व करना है। लेफ्ट साइड आप ऐसे लिखते पहले, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू प्लस वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू प्लस डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी आ गया। वेक्टर होने की वजह से नीचे हमने इनके लाइन लगा देनी है छोटी सी जो कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। अब आपने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी जब अप्लाई करनी है तो एक चीज़ का फिर और यही करना है कि राइट साइड पर हमें क्या दिया गया है, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। पहले हम ये लिख लेते हैं, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू ये किसके इक्वल है? वेक्टर अलजेब्रा हमें बताता है कि अगर हम इन प्रोडक्ट्स को चेंज कर दें तो किसी किस्म को प्रॉब्लम नहीं पेश आता है। यानी कि हम u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं कि ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है v डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू के। इनको हमने चेंज कर दिया है तो ये इसके इक्वल आएंगे उसके बावजूद, ठीक है। ये प्रूव्ड है ये चीज़, ठीक है। फिर यही वाला जो आएगा u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, ये किसके इक्वल और भी आता है, w डॉट यू क्रॉस वी के इक्वल भी आता है। चूँकि ये वेक्टर्स हैं तो आप इसके नीचे छोटी सी लाइन लगा दें, ठीक है जी। यानी कि हम इसको इसके इक्वल भी लिख सकते हैं और फिर इसी को हम इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है, ये प्रूव्ड है ये चीज़ें, ठीक है जी। तो हम लिख सकते हैं। अब ये देखें, मैं लेफ़्ट साइड दोबारा लिखने लगा हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड वो क्या आ रही है हमारे पास, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू प्लस वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू प्लस डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी के, ठीक है जी। अब ये तो एज इट इज़ आ गया क्योंकि हमने यही लेना है ना, क्योंकि राइट साइड पर हमारी यही है, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, वी क्रॉस डब्ल्यू, ठीक है जी। और ये चीज़ अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे कि वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू ये वाला है और ये किसके इक्वल आता है, अगेन इसके इक्वल, तो हम यहाँ पर यही लिख देंगे, ये वाला जो है ये किसके इक्वल आता है, इसके इक्वल आ रहा है, तो हम यहाँ पर यही लिख देंगे। क्योंकि अगर कोई चीज़ एक दूसरे के इक्वल आ रही हो तो हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं, उनको एक जगह पर दूसरी जगह पर लिख सकते हैं। फिर प्लस डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी यही वाला है और ये वाला अगेन किसके इक्वल आता है, इसी के इक्वल आता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया, इस तरह इसकी जगह पर ये लिख दिया, इसको वैसे ही रहने दिया। क्यों रहने दिया? क्योंकि हमारे राइट साइड पर यही रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। अब इन तीनों को चूँकि सेम है ऐड अप करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 2 3 है तो 3, उसके बाद यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू के, और यही हमारी क्या है, यही राइट हैंड साइड है, यही तो हमने प्रूव करना था कि ये इसके इक्वल आती है। तो ये देखें 2 लाइनों में क्वेश्चन हो जाता है। अगर आपको ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप उसको यहाँ पर यही लिखेंगे, ठीक है। अगर लॉन्ग आता है तो आप उसके बाद फिर मैं वो स्टार्ट करता हूँ,
ठीक है जी। यहाँ पर लिखने से ऐसा था कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है हमारे पास इक्वल आती है राइट हैंड साइड के, ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये अब आता है जो इसका लॉन्ग मेथड है वो करने लगा हूँ, क्योंकि अगर आपको लेट्स सपोज ये क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है 4-5 नंबर का, तो फिर आप इस तरीके से करें इसको, ठीक है। यहाँ पर भी हमने ये चीज़ देखनी कि राइट साइड पर हमारे पास u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू है ये वाला, तो हमने इन दोनों को ही फिर कैसा बनाना है, इस जैसा बनाना है, पहले प्रोडक्ट जैसा या पहली टर्म जैसा बनाना है। और इसके लिए हमने क्या चीज़ यूज़ करनी है, हमने जो आता है इसका मैट्रिक्स के ज़रिए इसका सोल्यूशन होता है वो हमने करना है। तो u वेक्टर जो आता है सबसे पहले हम इसको लिखेंगे इसकी कंपोनेंट फॉर्म के अंदर के कंपोनेंट्स में, अगर हम इसको लिखें तो किस तरह लिखा जाएगा। याद रखना है कि जब हमारे पास वेक्टर आता है 3 डायमेंशन के अंदर तो उसके 3 कंपोनेंट होते हैं i, j और k, ठीक है। तो इसको u1 प्लस u2 प्लस u3 इस तरह लिखें इसको। बाकी कापी मैं आपको बताता हूँ कि लिखना किस तरह। फिर v वेक्टर आएगा, उसको भी v1 एक कंपोनेंट, v2 दूसरा कंपोनेंट, फिर v3 तीसरा कंपोनेंट, ठीक है जी। अब उस तरह फिर w तीसरा वेक्टर आता है, वो भी क्या लिखेंगे हम w1 w2 और w3 आ गया, ठीक है जी। ये प्लस साइन लगा दिया साथ में। अब ये आपको पता है कि जब 3 डायमेंशन आता है तो 3 होते हैं, क्या नाम है इसका, एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ होता है आई हैट, ठीक है जी। दूसरे वाले के साथ होता है जे और तीसरे वाले के साथ क्या आता है के, ठीक है जी। यहाँ पर भी फिर वही आई, फिर जे और फिर के, फिर यहाँ पर भी क्या आएगा आई, फिर जे और फिर क्या आएगा जी के, ये आ जाता है। u1 u2 u3 v1 v2 v3 और w1 w2 w3 ये सारे की सारी क्या चीज़ हैं, ये मैग्नीट्यूड्स हैं इसके, ठीक है, कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड हैं। और इनकी जो यूनिट वेक्टर है या इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो है आई हैट, जे हैट, के हैट, सब के साथ यही आ रही है। जब आप इस तरह लिखेंगे तो अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी एक वेक्टर कंप्लीट है, ये भी एक वेक्टर कंप्लीट है। अब स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हमने इसको लिखना है u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू आ गया, ठीक है जी। लिखने का तरीकाकार क्या है, सबसे पहले आई, जे और के 3 कॉलम बनाने हैं हमने, ठीक है। और हर कॉलम के अंदर उसके नीचे जो कंपोनेंट्स आते हैं वो लिखने हैं। आई के नीचे आई वाले कंपोनेंट्स, जे के नीचे जे वाले और के नीचे के वाले कंपोनेंट्स लिखने हैं, ठीक है। लेकिन लिखने क्या है, सबसे पहले यू आ रहा है वेक्टर तो पहले यू वाले, फिर वी वाला आ रहा है वी वाले, फिर डब्ल्यू वाला आ रहा है डब्ल्यू वाला। ये तरतीब चेंज नहीं करनी है आपने। अच्छा, यू के अंदर आई हैड क्या आता है u1, ठीक है। जे के अंदर क्या आता है, अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख लें, आई के अंदर फिर v वेक्टर है, उसका कंपोनेंट क्या है v1, यहाँ पे ये लिख दिया। फिर आई के साथ क्या आता है w1 आता है तो w1 लिख दिया। फिर इस तरह j आता है, j के साथ क्या आ रहा है u2, फिर j के साथ दूसरा क्या आता है v2, ये चूँकि दूसरा है तो दूसरे नंबर पर आ रहा है, ये w तीसरे नंबर पर आ रहा है तो तीसरे नंबर पर आएगा w3, ठीक है, w2 सॉरी 3 नहीं है। के वाले के साथ क्या आ रहा है, ये यहाँ पर देखें u3, फिर v3 और के साथ क्या आ रहा है w वाला w3 आ रहा है, ये आ गया जी। इसको आपने वैसे ही रहने देना, इसको बेशक आप नंबर दे दें नंबर 1 का, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा क्या आता है जी, दूसरी टर्म आ रही है v डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू, ये ऐसे लिखना है v डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू आ रहा है। लिखना अब इसको भी बिल्कुल इसी अंदाज में है जिस तरह हमने ऊपर वाला लिखा है आई, जे और के। अब लिखना कैसे है, थोड़ी सी तब्दीली इसके अंदर आनी है, और वो तब्दीली क्या है कि आई के साथ अब पहले क्या आ रहा है वी वाला आ रहा है, तो हमने क्या लिखना है आई का वी वाला कंपोनेंट, आई का वी वाला कंपोनेंट क्या आ रहा है v1 आ रहा है, वो लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जे वाला देखना है कहाँ पे आ रहा है दूसरा, क्योंकि हम इस तरह लिख रहे हैं पहले v वाला वेक्टर आएगा, फिर उसके बाद w वाला वेक्टर आएगा और उसके बाद u वाला वेक्टर आएगा। याद रखना है ये वाले जो 3 वेक्टर्स हैं ये रो ऑपरेशन में आने हैं, पहली रो v1 की, दूसरी वो w की, तीसरी रो u वाले वेक्टर की, ठीक है। अच्छा, j की जगह पर अब v का क्या आएगा, ये देखें v2, फिर उसके बाद k में क्या आता है v का v3, इसको ऐसे लिख दें v2 और v3। अब दूसरा मैं आपको अगले 2 में वैसे ही बताता हूँ। w आ रहा है, क्या आएगा आई के साथ हमेशा क्या आता है w1 आएगा, इसके साथ क्या आएगा w2 और इसके साथ क्या आएगा w3 आएगा। फिर ये k आ जाता है, k के साथ क्या आएगा, k वेक्टर आप इस तरह लिख लें या डायरेक्ट u का लिख लें। u वेक्टर जो u वेक्टर आ रहा है, u वेक्टर के अपना पहले i कंपोनेंट लिखना है, फिर उसके बाद u वेक्टर का j कंपोनेंट लिखना है, फिर उसके बाद u वेक्टर का k कंपोनेंट लिखना है,
ठीक हो गया जी, ये आ जाता है हमारे पास वेक्टर। अब ये गौर करें कि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स, या इसको बेसिकली मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेट बोला जाता है, क्योंकि डिटर्मिनेट और वेक्टर के अंदर जो लिखने में फ़र्क महसूस होता है वो ये है कि जब मैट्रिक्स लिखा जाता है तो इस तरह लिखा जाता है एक ब्रैकेट की शक्ल में, जबकि जब डिटर्मिनेट लिखा जाता है तो सीधी 2 लाइनें लगाई जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसे मैट्रिक्स नहीं, बेसिकली हम इसे डिटर्मिनेट बोलते हैं, याद रखना है। अच्छा, अब ये दोनों डिटर्मिनेंट एक जैसे नहीं हैं, लेकिन हमने इनको बनाना है हर सूरत में ताकि हम प्रूव कर सकें इक्वेशन को। यहाँ पर क्या आता है हमारे पास, पहला u वेक्टर आ रहा है, फिर उसके बाद v वेक्टर आ रहा है, फिर w आ रहा है। ठीक है, हमने क्या करना है, इन दोनों को सबसे पहले एक्सचेंज करना है कुछ इस तरीके से, इन तीनों को, कि इस जैसा बन जाए। अच्छा जी, हमें पहले ऊपर क्या चाहिए, u, तो इसलिए हम ऊपर लेकर जाएंगे u को, और यहाँ वाली क्या है, कहाँ पर जाएगा वेक्टर, ये नीचे आ जाएगा। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि हमने इस वेक्टर को उठाकर यहाँ पर रख देना है, और ये आपको पता है कि ये वाला जो होता है ये R1 कहलाता है, यानी कि फर्स्ट रो, ये वाली R2 कहलाती है, और ये वाली R3 कहलाती है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, बेसिकली एक्सचेंज करना है। ठीक है, R3 को R1 के साथ कर दें। जब एक्सचेंज करते हैं तो क्या करते हैं, इस पूरे को उठाकर ऊपर ले जाएंगे, U1 U2 U3, ये वाला वैसे ही रहेगा, जिनको एक्सचेंज करना है सिर्फ वही होंगे, बाकी वैसे ही रहेंगे। W1 W2 W3 तो वैसे ही रहेंगे। अब ये वाली उठाकर नीचे आ गई, V1 V2 V3। अब जब भी हम दो रोज़ या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उस वक्त उसके साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं, ये बात याद रखनी है। ये जो आता है मैट्रिक्स का, जो अलजबरा सारा आता है, मैट्रिक्स जो आती हैं उनके अंदर ये चीज़ आती है। क्या किया है हमने, R3 को इंटरचेंज किया है R1 के साथ। ठीक है, तो R1 R3 कर दें या R3 R1, डजेंट मैटर। ठीक है जी, अब इस जैसा बनाने के लिए अगर गौर करें, u की जगह पर तो आ गया वेक्टर। ठीक है, लेकिन अब इन दोनों का मसला है, वो क्या मसला है कि यहाँ पर दूसरा वेक्टर क्या आ रहा है, v का, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है, w का आ रहा है। हमने इन दोनों को एक्सचेंज करना है, जब इसको उठाकर इधर लेके जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे तो बिल्कुल इस जैसा बन जाएगा। तो करते हैं, जगह कम है लेकिन मैं करूँगा यहाँ पर ताकि कोई मसला ना बने, आपको समझ आ जाए चीज़। ये नेगेटिव साइन ये वाला आ गया। अब जब इन दोनों को दोबारा फिर चेंज करेंगे तो फिर क्या आएगा, नेगेटिव साइन, और ये वाला नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको सिर्फ नेगेटिव की बजाय -1 भी कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, U1 U2 U3, ये वाला तो एज इट इज़ ही रहेगा हमारे पास। ठीक है जी, हमने इंटरचेंज किसको करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है। तो क्या करेंगे, v वाला उठाकर ऊपर ले जाएंगे, V1 V2 V3, ये वाला उठाकर नीचे, W1 W2 W3 नीचे कर दिया। अब हमने किसको एक्सचेंज किया है, इंटरचेंज किया है इसको और इसको, और ये क्या है, ये R2 है, ये R3 है। हम कह सकते हैं कि R2 इंटरचेंज विद R3, इन दोनों को अब हमने इंटरचेंज किया। अब गौर करें, पहला वेक्टर u का, फिर v और w, ये क्या आ रहा है, u v w, सेम आ गए हैं। हम इसको कह लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, लेकिन ये वाला क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये बात याद रखनी है आपने। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है, वही वाली इक्वेशन थी, प्लस साइन के साथ मैंने लिख दिया। अगला जो तीसरा प्रोडक्ट आता है हमारा, लास्ट वाला, ठीक है, ये देखें यहाँ पर है तीसरा, W डॉट यू क्रॉस वी है। W डॉट यू क्रॉस वी लिखना कैसे है, अब वैसे ही लिखना है। पहले W आ रहा है, ये फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट करता है, क्या आएगा, W1 W2 W3 I J K। ठीक है, हो गया जी। अब यहाँ पर U आ रहा है, U का मतलब क्या है, सेकंड रो, क्योंकि दूसरे नंबर पर है, U1 U2 U3, फिर V वाला आ गया, V1 V2 V3, सिंपल सी बात है। अब हमने इसको भी वैसा ही बनाना है जैसा हमने पिछला, इस जैसा बनाना है। ठीक है जी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, U को ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, तो फिर हम इंटरचेंज करेंगे। ये मैंने बताया था R1 R2 और R3, तो हमने R2 और R1 को हमने इंटरचेंज करना है। कर दें, क्या आएगा, यहाँ पर भी जब इंटरचेंज करना है तो नेगेटिव साइन आएगा। इसको बेशक नेगेटिव लिख लें या -1 लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, कोई मसला नहीं है। इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा, U1 U2 U3, ये नीचे आ जाएगा, W1 W2 W3, ये वाला वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि हमने इसको इंटरचेंज नहीं किया है। क्या क्या है, हमने जो जो कुछ किया है वो यहाँ पे साइड पे लिख देना है कि R1 इंटरचेंज विद R2 आ गया। ठीक है, अब दोबारा इसको मिलाएं, U पहला वेक्टर आ गया। अभी दोनों का मसला है, हमने इसको उठाकर ऊपर ले जाएं तो ये देखें, पहला U का, फिर V का, फिर W का। यहाँ पर भी हमने क्या करना है, U फिर उसके बाद V फिर W आएगा। इसका मतलब क्या है कि हमें इस रो को उठाकर ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। तो हम फिर वही काम करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, U1 U2 U3, इसको नहीं हमने चेंज करना, इन दोनों को चेंज करना है। तो V1 V2 V3 यहाँ पर आ जाएगा इंटरचेंज करने से, और ये वाला नीचे आ जाएगा, W1 W2 W3। ये वाला माइनस साइन था, चूँकि हमने दोबारा फिर हमने क्या किया है, दो रोज़ को इंटरचेंज किया, तो फिर ये -1 यहाँ पर आ जाएगा।
क्या किया हमने, R2 को इंटरचेंज किया है R3 के साथ। अब जब ये किया तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पीछे क्या बचता है U1 U2 U3 V1 V2 V3 W1 W2 W3। ठीक हो गया जी, इसका इक्वेशन 3 कर लें। अब अगले पेज पे करता हूँ मैं। अब हमने क्या करना है जी कि ये तीनों जो इक्वेशन है इनको ऐड अप कर देना है, एडिंग 1 2 एंड 3। उन तीनों को ऐड अप करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास जी, लिख लेते हैं यहाँ साइड पे, U1 U2 U3 V1 V2 V3 W1 W2 W3। जगह कम मैं छोटा छोटा करके लिखता हूँ, प्लस ऐड किया है ना इसलिए प्लस, U1 U2 U3 V1 V2 V3 W1 W2 W3 प्लस फिर U1 U2 U3 फिर V1 V2 V3 फिर W1 W2 W3 आ गया। ठीक हो गया जी। अब जो कि ऐड किया है 1 2 एंड 3, क्या आएगा 3 टाइम्स ऑफ U1 U2 U3 V1 V2 V3 और फिर W1 W2 W3 आ गया। ठीक है जी। और ये आपको याद है शुरू में हमने किया है कि ये वाला किसके इक्वल आता है। अगर स्टार्ट में अगर आप गौर करें इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर, ये देखें ये सारे का सारा किसके इक्वल आता है, इसके इक्वल आता है। तो हम इसलिए इसको लिख सकते हैं कि ये सारे का सारा किसके इक्वल है, U डॉट V क्रॉस W के, क्योंकि जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं या यूँ कह लें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो ये इसके इक्वल आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे का सारा जब तीनों को ऐड अप करते हैं किसके इक्वल आता है, इसके। यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। काफ़ी लेंथी पार्ट है ये वाला, दूसरा जो है अगर आप पहले मेथड से करना चाहें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन मैंने किए दोनों इसलिए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि अगर लॉन्ग आए तो कैसे करना है, शॉर्ट आए तो कैसे करना है। उम्मीद है कि समझ लगी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।